नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास प्रस्तुति में बात करेंगे सहकार से समृद्धि की। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली से देश के किसानों को बड़ी सौगात दी। भारत मंडपम में सहकारिता कार्यक्रम के दौरान शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने सहकारिता भंडारण योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कैसे ये योजना किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है और कैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सहकारी क्षेत्र से संबंधित कई और योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मकसद खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पैक्सों के गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति चेन के साथ जोड़ना है। इस पहल को AIF और AMI जैसी मौजूदा योजनाओं के जरिए लागू किया जाएगा, जिससे संबंधित संस्थाओं की भागीदारी से पैक्सों को सब्सिडी और ब्याज अनुदान लेने में सहूलियत हो। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। सहकारिता भंडारण योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह ये योजना मील का पत्थर साबित होने वाली है। अन्न भंडारण से फसल की उपज को खराब होने से तो बचाया ही जाएगा, साथ ही किसानों को सही कीमत मिलने पर फसल की उपज को बेच भी सकेंगे। अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। सहकारी क्षेत्र में मजबूती देने और छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी ने 18,000 पैक्सों की कंप्यूटराइज्ड योजना का भी उद्घाटन किया है। इस योजना पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ साथ राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इसके साथ साथ राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को नाबार्ड के साथ जोड़कर लक्ष्य को पाना इस योजना में शामिल है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। नाबार्ड ने पैक्सों की जरूरतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता भंडारण योजना को समझाते हुए बताया कि भारत में सहकारिता सिर्फ व्यवस्था नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है। यही स्क्रिप्ट व्यापार में बड़े बदलाव लाती है। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की नीतियों में महिलाओं की प्राथमिकता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि डेयरी और कृषि में सहकार से करोड़ों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने सहकार से जुड़ी नीतियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी। खेती किसानी को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बड़ी भूमिका है। किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू। देश के कोने कोने में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। बेहतर होगा खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर। 18,000 PACS के कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा।
सहकार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सहकारिता क्षेत्र में 25,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव यूनिट काम कर रही है। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को अन्न भंडारण योजना की सौगात देकर एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया है। एक तरफ पीएम मोदी ने ऐलान कर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साए किसानों का रुख आम चुनाव में अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। के पूरा वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सहकारिता भंडारण योजना देश के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है। भंडारण की कमी के चलते देश के किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी। देश में अन्न भंडारण की व्यवस्था होने से किसान आसानी से फसल की उपज को संरक्षित कर पाएंगे। यानी आने वाले वक्त में किसानों के दिन फिरने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान देश में भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या अन्न भंडारण की होती है। भारत में जब भी आपदा का दौर आता है तो उसका सबसे ज्यादा असर देश के किसानों पर होता है। फसल की उपज के संरक्षण के लिए व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसानों की लाखों क्विंटल फसल खराब हो जाती है, जिसके चलते किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। किसानों पर आपदा की मार इस कदर पड़ी है कि परिवार का पेट पालना भी किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अनाज और खाद्यान्न पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिए केंद्र सरकार की खाद्यान्न भंडारण क्षमता योजना किसानों और देश के नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। देश के हर जिले में विकास खंड स्तर पर कम से कम एक गोदाम का निर्माण होना चाहिए जो आधुनिक संसाधनों से लैस हो। वहीं गांव स्तर पर गोदामों का निर्माण करवाकर उन्हें जरूरतमंद किसानों को किराए पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने की जिस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, उससे आने वाले दिनों में किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। किसान गोदामों में फसलों को रखकर उचित मूल्य मिलने तक बेफिक्री से रुक सकेंगे। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर किसान फसल मूल्य का 70% तक ऋण भी ले सकेंगे। अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। इन वेयर हाउसेस के अलावा कस्टम हायरिंग केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों से भी किसान लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाली फसलों को प्रोसेसिंग करते हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किसानों को मदद मिलेगी। अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने की ये दूरदर्शी योजना बहुत दूरगामी परिणाम देने वाली है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।